वेलकम एवरीवन। वेलकम टू वीडियो नंबर 7। ये हमारी पी वाई क्यू सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? हम इसमें डिस्कस करते हैं 30 MCQ, जो कि हमारे सी टेट एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, सी टेट में हुए होते हैं। तो अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये सेशन है आपको सी टेट में हेल्प करेगा, उत्तराखंड में हेल्प करेगा, यूपी टेट में, या फिर एनी अदर टीचिंग एग्ज़ाम। कोई भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है जहाँ पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, जहाँ पे भी आपका सीडीपी आएगा, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, पैटर्न वगैरह कुछ भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया हम लास्ट 10 ईयर के PYQ डिस्कस करेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20 वीडियोज़ बनती हैं, और ये हमारी वीडियो नंबर 7 है, राइट? तो अब अभी से पहले हम ऑलरेडी 6 वीडियोज़ बना चुके हैं, जहाँ पे 30 क्वेश्चन ईच, 180 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं, 30 आज हो जाएँगे। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आज के मिलाकर 210 MCQ हो जाएँगे, राइट? अप्रोक्सीमेटली क्या एग्ज़ैक्ट 210 ही होगा, राइट? ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। और स्टार्ट ये वीडियो नंबर 7 है, जो मैंने आपको बता दिया। आज का जो हम ये सेशन करने वाले हैं, आज का जो सेशन करने वाले हैं, ये MCQ कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे अगस्त सीटेट पेपर 1 CDP 30 क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं। आपको मैं बता दूँ, हर एक सेशन के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारा MCQ विद आंसर की, और आई शुड से PDF प्लस आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? टेलीग्राम पे आपको सारा आंसर की एंड PDF मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? और हमारी जो ये सीरीज़ है, इसमें हमें टू द पॉइंट डिस्कशन करना होता है। हम इसमें ज़्यादा डेविएट नहीं होते, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन करते हैं। अदर देन दिस, ऑन दिस चैनल यू विल ऑल्सो फाइंड टॉपिक वाइज सीरीज। टॉपिक वाइज सीरीज में भी आपको सारा कुछ टॉपिक वाइज मिलेगा, वहाँ पे हम डेप्थ में डिस्कशन करते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो मेन एजेंडा रहता है, कम से कम 30 क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कवर करने का रहता है। अगर आपको मेरी पेस थोड़ी स्लो लगे, तो आप इसको 1.5x पे देख सकते हैं, 0.5x पे देख सकते हैं। फास्ट लगे तो आप वन वन पे देख सकते हैं। स्लो तो मेरे ख्याल से आपको लग ही नहीं सकता कि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं चलिए अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ थोड़ा फास्ट रखने का। बट इन केस आपको टाइम बचाना हो तो आप बचा सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम एफर्ट रहता है कि 60 मिनट के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए कंप्लीट, मिनट के अंदर, राइट? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 7, ओके। तो लास्ट वीडियो में एक इशू आ रहा था कि ये क्वेश्चन ऐसे क्रॉप हो जा रहा था, तो इस बार ही हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो हम हल्का सा नीचे ही रखें लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्ग्राफिया इज ओके। डिस्ग्राफिया क्या होता है? बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी डिस्ग्राफिया वाली बात आएगी, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? ड्रॉ करके बनाते हैं, राइट? ग्राफ हम ड्राइंग करके बनाते हैं, राइट? लाइक कोई भी ग्राफ, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, राइट? बार डायग्राम हो गया, ड्राइंग से बनाते हैं। और एक ऐसा स्किल्स है जिसके लिए राइटिंग आनी चाहिए, राइटिंग
आनी चाहिए, राइट? तो जब भी हमें डिस्ग्राफिया की बात होगी, ग्राफिक्स आने चाहिए माइंड में और ग्राफिक्स से हम रिलेट कर लेंगे राइटिंग। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पीच डिसऑर्डर, नहीं, ये तो डिसलेक्सिया होता है जब। लोकोमोटिव, नो। ग्रॉस मोटर स्किल्स वाले नहीं है यहाँ पे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टर बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, करेक्ट। कैरेक्टर स्केच बाय ट्रबलिंग एंड फॉर्मिंग लेटर एंड शेप्स, ओके, करेक्ट। तो हमारा 3 वाला राइट आंसर होगा इसमें। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टर स्केच बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, नो। लैक ऑफ अटेंशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होगा इसमें। हमारा 3 परफेक्ट आंसर है। जहाँ पे भी ये याद रखना है बच्चों, ग्राफ जहाँ पे भी आपको ग्राफिया आ रहा है, ग्राफिया मतलब कुछ ग्राफिकल कर रहे हैं, हम ड्राइंग करके कर रहे हैं। ग्राफ से हम डायरेक्टली रिलेट कर देंगे इसको हम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो लेटर एंड शेप्स फॉर प्रॉब्लम करता है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अप्रोच द अप्रोच टू एडुकेटिंग गिफ्टेड चाइल्ड which moves them in curriculum at a unusually rapid pace as ओके। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, एक गिफ्टेड चाइल्ड है जो करिकुलम को थोड़ा फास्ट पेस से कर रहा है, राइट, थोड़े रैपिड स्पीड से कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम कैसे डील करेंगे, या क्या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राइट, इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, एनरिचमेंट भी नहीं होगा, एसिलरेशन, यस, एसिलरेशन विल बी आर राइट आंसर। उसका एसिलरेशन होगा, इमर्शन भी नहीं होगा। जब हम साइंस में एसिलरेशन की बात करते हैं उसका मतलब मोमेंट होता है, राइट, एसिलरेट होना किसी फास्ट मूवमेंट को हम एसिलरेशन बोलते हैं, राइट, एसिलरेशन। और यहाँ पे फास्ट, रैपिड, रैपिड पेस। तो रैपिड पेस और फास्ट एसिलरेशन को आपको याद रखना है, ये आपका सही आंसर होगा एग्जाम में। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड इंक्लूसिव क्लासरूम। तो एक ऐसा शिक्षक जो इंक्लूसिव क्लासरूम में काम कर रहा है, एक ऐसा टीचर जो इंक्लूसिव क्लासरूम में काम कर रहा है। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं। क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशन, करेक्ट है, एडेप्टेशन तो बनाएंगे। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट ड्राइव्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पर्सपेक्टिव ड्राइव्स। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी होगा, करिकुलम एडेप्टेशन भी होंगी। एग्जामिन देयर ओन, ठीक है, डिसिट बायस, ये भी करेक्ट है। कि डाइवर्सिटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन, नो, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें तो डाइवर्शन को हम, डाइवर्सिटी को हम इनकरेज करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 नहीं होना चाहिए किसी भी, 4 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारा 3 बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी एज़ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, लेकिन डाइवर्सिटी को तो हम एज़ अ प्लस पॉइंट लेते हैं, राइट, इंक्लूसिव क्लासरूम में। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बारी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। While dash agencies of socialization predominantly are important in infancy, okay, infancy की बात हो रही है, dash agencies of socialization also become important in early childhood की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी, यहाँ पे आना चाहिए प्राइमरी, यहाँ पे आना चाहिए सेकेंडरी, राइट। ये एक ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, टू, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्राइमरी में हमारी फैमिली आएगी, प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली आती है, फैमिली आती है प्राइमरी में। सेकेंडरी में स्कूल आता है और फ्रेंड्स आते हैं, स्कूल एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आते हैं, राइट। प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली आएगी, सेकेंडरी में स्कूल आएगा, राइट। तो प्राइमरी, जब बच्चा छोटा होता है तो प्राइमरी, बच्चा छोट इन्फेंसी के स्टेज में प्राइमरी होता है, अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में ये सेकेंडरी होता है, राइट। ये क्लैरिटी ना, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा ना आपको। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही है, हमें ये देखना है यहाँ पे। सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कोग्निटिव, दिस इज नॉट राइट। कोग्निटिव डेवलपमेंट फैकल्टेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैकल्टेट,
लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस डिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी सही नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैकल्टी फैकल्टेट कोग्निटिव डेवलपमेंट, यस। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैकल्टेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, दिस विल बी आर राइट आंसर। हमारा 4 विल बी आर राइट आंसर। यहाँ पे इन्होंने कहा था, लेव वेगोट्स्की ने, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट को हेल्प करता है, फैसिलिएट करता है। लेट अस मूव टू 6. At which level of Lawrence Kohlberg moral reasoning do children typically believe that people should live up to expectation of society in a good way? Okay. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाला होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ओके, कन्वेंशनल लेवल होगा बच्चों आंसर। थ्री, थ्री विल बी आर राइट आंसर। होगा प्री नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल भी। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, सो ओके, यहाँ पे ना हमारा स्टेटमेंट और असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हो रहे हैं आजकल, सबको ध्यानपूर्वक। अकॉर्डिंग, ओके नो, इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो जिसको आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सच एज अ टीचर पेयर, कोई कोई टीचर या फ्रेंड कैन प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट गाइडेंस टू दी हेल्प लर्नर डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रॉक्सी मॉडल डेवलपमेंट की बात हो रही है। नो नो, जोन ऑफ प्रॉक्सी जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडल, जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडल डेवलपमेंट, ZPD, प्रॉक्सी मॉडल डेवलपमेंट बात हो रही है। और उसमें भी स्काफ स्काफ फोल्डिंग की बात हो रही है, राइट बच्चों? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडल डेवलपमेंट एंड स्काफ फोल्डिंग वाली प्रोसेस की बात हो रही है, ये वाली। ये हमारी राइट स्टेटमेंट है। सोशल इंटरेक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है और ये इसका सही रीज़न है। तो हमारे टू आंसर होगा, टू विल बी आर परफेक्ट आंसर। बोथ आर फॉल्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इट्स ट्रू बी और फॉल्स भी नहीं हो सकता, बोथ आर ट्रू, राइट एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता था अगर ये आपस में रिलेटेड नहीं होते, बट ये तो आपस में रिलेटेड है, तो हमारा ये वाला आंसर हो। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट इन फुल लर्निंग? ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, जो असेसमेंट करते हैं एग्जाम्स में या कहीं पे भी कोई असेसमेंट करते हैं, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टेस्ट लेने का, क्लास टेस्ट लेने का क्या ऑब्जेक्टिव है? या फिर कोई भी ऐसी प्रोसेस जिससे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका क्या? इवैल्यूएशन तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, असेसमेंट लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन तो डिफरेंट हो जाएगा। असेसमेंट, असेसमेंट का क्या, राइट? तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन बी कैटेगराइज एज अ स्लो लर्नर, बिल्कुल भी नहीं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट को तो हम करेंगे ही नहीं, ये हमारा नेगेटिव नहीं है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ग्रेड्स देने के लिए भी नहीं, के लिए असेसमेंट नहीं होता है, राइट? टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट, ओके, प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट इन कैन बी यूज इम्प्रूव देयर लर्निंग, ओके। कल आपका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही आंसर है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड बेंचमार्क, ये तो इवैल्यूएशन की प्रोसेस लग रही है। फोर्थ वाला तो इवैल्यूएशन की प्रोसेस लग रही है। इवैल्यूएशन में ऐसा यूज़ होता है, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क रहता है जब हमारा एग्जाम होता है, 33% रहता है ना, 33%, तो एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस। यहाँ पे असेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? हमारा 30 रही सही आंसर है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ 33। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एट विच एज चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले लाइक जोक्स रिडल्स दैट इन्वॉल्व इन प्ले द ऑन द वर्ड्स, ओके। तो उन्होंने पूछा हुआ है एट विच एज चिल्ड्रन एंगेज इन द वर्ड प्ले लाइक जोक्स रिडल। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिडल और वर्ड प्ले वगैरह के बारे में है, किस एज में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में और सीख। तो अब इसको देखते हैं हम, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बारी, राइट? उन्होंने पूछा हुआ है एट विच एज चिल्ड्रन एंगेज इन जोक्स एंड रिडल्स। जोक्स एंड रिडल की बात हो रही है, 12 ईयर्स।
नो, 12 ईयर्स तो नहीं होता, 3 ईयर्स भी नहीं होता, 3 साल में तो बच्चा इतना डेवलप नहीं होता और 1 ईयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 ईयर तो आप देखते ही काट देंगे, राइट? 1 ईयर तो आप देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। 12 नहीं है, 7 ईयर, 7 ईयर होगा। 7 ईयर के बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इस टाइप के मेथोडोलॉजी में व्हाइल लर्निंग। 7 ईयर्स, आंसर हमारा 7 ईयर्स है, जो 4 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? यहाँ पे गिल्गन कैरोल गिल्गन हैज़ क्रिटिक कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब आपको अगर याद होगा, अभी हमने एक वीडियो करी थी ना, 2024, ये 2023 के एमसीक्यू कर रहे हैं हम। अभी हमने 2024 की करी थी, राइट? वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, कैरोल गिल्गन्स वाला, राइट? वहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा सी टेट का एग्ज़ाम है, वहाँ पे टॉपिक्स रिपीट होते हैं और यहाँ पे तो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है। तो इसका जो आंसर था, क्योंकि हमने भी इस चैनल पे डिस्कस किया था, ये आंसर था फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव नहीं, नहीं था क्रिटिक। तो जो हमारे कारोल गिल्गन्स थे, का मानना था जो ये रूरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं था, ये मैन के पर्सपेक्टिव से ही बनी थी, का मानना था। इस चीज़ की कमी है, तो आपको ये एग्जाम में याद रखना है। कैरोल गिल्गन, कैरोल 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 की जहाँ पे भी बात होगी, कैरोल कैरोल, वहाँ पे आपने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मार्क कर देना है, राइट? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कर देना है उधर मार्क। ठीक है बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल quote according to Jean Piaget is dash, which refers to the tendency to focus on one aspect of the situation, neglect others. Okay, तो ये कह रहे हैं जो प्री ऑपरेशनल थॉट होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उसमें एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे बच्चा एक ही चीज़ पे फोकस करता है, दूसरे को नेग्लेक्ट करता है। उस प्रोसेस को हम सेंट्रेशन बोलते हैं। सेंट्रेशन एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ना, सेंट्रेशन। एक ही चीज़ पे बच्चा फोकस कर रहा है, सेंटर पे फोकस कर रहा है, तो ये है इसका, सेंटर पे फोकस कर रहा है। उसको आस-पास का नहीं पता कि क्या चल रहा है, आस-पास क्या हो रहा है। हाँ, एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना दिया मैंने, आप मेरी ड्राइंग भी देख लो आज। सेंटरेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है डायग्राम की हेल्प। तो मान लो बच्चा इस पे फोकस कर रहा है ना, फ्लावर है, उसको ये नहीं पता कि ये क्या है, ये लीव्स हैं या क्या है, वो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करेगा, सेंट्रेशन। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। इन अर्ली चाइल्डहुड डैश थिंकिंग इज डैश, वाइल मिडल मिडलहुड ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज ओके। तो यहाँ पे पूछा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ एंड थिंकिंग की प्रोसेस कैसी होती है, और फिर मिडिल चाइल्डहुड में कैसी होती है। तो अर्ली में हमारी होती है स्लो, अर्ली में हमारी स्लो होती है, स्लो। फिर ईगो सेंट्रिक होती है स्पीच, ईगो, राइट। फिर यहाँ पे स्टडी होती है, स्टडी। एंड थिंकिंग इज लॉजिकल, लॉजिकल। लॉजिकल में सिर्फ एल लिख देता हूँ यहाँ पे, एल ओ जी लिख देता हूँ, लॉजिकल, राइट। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने एमसीक्यू में। स्लो ईगो, तो ईगो सेंट्रिक, तो स्टडी एंड लॉजिकल, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर ए में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? ओके, आनी भी नहीं चाहिए। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस मोटर स्किल, ओके। ग्रोस मॉडल हमारे जो स्किल्स हैं मेजरली फाइन, फाइन एंड ग्रोस, वो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। फाइन में जैसे
फाइन मसल्स का यूज़ होता है। फाइन में स्मॉल मसल्स का यूज़ होती है और ग्रॉस में बिग मसल्स का यूज़ होता है। एक ये है। जैसे लिखना, राइटिंग, राइटिंग हो गया, राइट? और जैसे स्विमिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, राइट? स्विमिंग हो गया या फिर जैसे जैसे पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, ये राइटिंग। अब देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है, बिग मसल वाले, बिग मसल्स ये होती हैं। तो यहाँ पे निटिंग तो स्मॉल, कटिंग में भी स्मॉल आएगा और इसमें भी स्मॉल आएगा, तो हमारा स्विमिंग राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आर, 2 विल बी आर राइट आंसर। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर थोड़ा नीचे कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, ये हमारा होगा इंटीग्रेशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशिएशन, टेक्स्ट टू सिंपल, सेफोडोकोडल टॉप डाउन, प्रॉक्सी मॉडल इनर टू आउट। ओके, ये वाला सही है हमारा, सही आंसर होगा इसमें। प्रॉक्सी मॉडल टॉप डाउन, सेफोडोकोडल इनर टू आउट। ये तो इनर टू आउट तो सेफोडोकोडल में टॉप बॉटम होता है, प्रॉक्सी मॉडल में इनर टू आउट होता है, तो हमारा 2 वाला सही आंसर है, ये वाला सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ तक है ना, यहाँ तक हमने बात करी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, फिलोसोफर हैज डेस इंटेलिजेंस एंड कल्चर हैज डेस। फिलोसोफर में ओके, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल एंड स्पेटल, स्पेटल एंड इंटरपर्सनल ये होगा। कल्चर पे स्पेटल होता है, ई वाला हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लिंग्विस्टिक एंड कॉम्बिनेशन नहीं बनता, स्पेटल एंड इंटरपर्सनल कॉम्बिनेशन एंड लिंग्विस्टिक नहीं बनता। ई विल बी आर परफेक्ट आंसर फॉर। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। मेरे यहाँ पे आज ना एसी नहीं चल रहा है लाइट की वजह से, तो थोड़ा सा स्वेटिंग तो हो रही है, बट आज हम सेशन को कंप्लीट करके रहेंगे क्योंकि हमारा काम आएगा। चलो, लेट अस मूव टू वीडियो नंबर 16। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, ओके, सो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। कंट्रोल ऑफ टीचर, कंट्रोल ऑफ अ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन। एक्सपेरिमेंटल में टीचर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल, करेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट rather than process. Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills children? Okay, 17 में दिया हुआ है, which of the following is an effective method to enhance problem solving skills? Discouraging, discouraging to एक negative statement है, discouraging independent thinking and focusing on declaration of knowledge, encouraging them to avoid difficult problems and providing them with ready-made solution. Okay, this is also not the right answer. Encouraging them हो गया था, encouraging them to avoid problems, also negative statement. Avoid them with a ready-made solution to the problem, नहीं, अगर हम उनको पहले से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे तो क्या ही उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। फोर्थ वाला हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा वाले क्वेश्चन में। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट फ्रॉम, ये हमारा रीज़न हो गया। टीचर को एक ऐसी एनवायरनमेंट बनानी चाहिए
टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट। सेकंड में थोड़ा सा अपना पूछ, इसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। ओके, अब हम देख लेते हैं। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल। सही बात है। टीचर को एक ऐसी एनवायरनमेंट बनानी चाहिए कि वो सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ क्लास में, तो एक परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही हो। रीज़न देख लेते हैं। वो चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न, हैव कैपेबल। तो ऑल चिल्ड्रंस आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो सब कह रहे हैं कि जो सारे बच्चे हैं ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं सीखने के लिए और कैपेबल होते हैं लर्निंग के। तो हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है वो परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई फाउंडेशनली कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी सही, हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा, राइट? बोथ आर करेक्ट एंड ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए, आर ए आपको बताइए, आर एसेशन होता है, आर रीजनिंग होती है, ए एसेशन होता है। अब हम आ चुके हैं 19 पे। उसको नीचे ही रखेंगे हम इसको नीचे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने नोटिस किया था क्वेश्चनिंग क्रॉप हो जा रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट कोर्स ऑफ लर्निंग। ओके, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं, उन्होंने पूछा है नॉट कंट्रीब्यूट टू कोर्स ऑफ लर्निंग। इस कुछ प्रोसेस दी हुई हैं और इसमें कौन सी ऐसी है जो नहीं करती कोर्स ऑफ लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन तो करती है, कैटेगराइजेशन भी करती है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन करती। ये गंदी आदत पड़ी हुई है बच्चों, ड्रॉ। This will be your perfect answer. 4. 4 will be your right answer. अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। Which of the following is an example of question that requires a student to reflect on their own thinking? उसमें से एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सवाल है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे बच्चे खुद के थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो नहीं सोच पाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, ये भी एक डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो है बट ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओपन एंडेड नहीं बोल, अभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक, हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट यूज वर्ब हैज़ चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। ओके, दिस इज मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकोग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। फोर्थ वाला जो है ना, ये राइट आंसर है। एक बंदे को खुद के थिंकिंग के बारे में सोचने की आज़ादी देगा, राइट? हमारा जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों ने पूछा हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा इंटरनल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर है। इंटरनल एट्रीब्यूट फेलियर, आई रिसीव अ लो ग्रेड बिकॉज टीचर इज अ टफ ग्रेडर। ये तो टीचर को ब्लेम कर दिया, यहाँ पे तो इंटरनल ब्लेम आया ही नहीं। आई फेल टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ, ये थोड़ा सही लग रहा है, अब देख लेते हैं। आई डेंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बाइज्ड, टीचर बायस था इसलिए नहीं मिला, तो उसमें भी टीचर को ब्लेम कर दिया, ये भी सही। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड वर एक्टिंग मी, यहाँ पे इन्होंने फ्रेंड्स को ब्लेम कर दिया, राइट? उसका परफेक्ट आंसर टू ही होगा, उसका परफेक्ट आंसर टू ही है बच्चों, परफेक्ट आंसर। यहाँ पे इंटरनल एट्रीब्यूट की बात हुई थी और यहाँ पे इसने खुद को ब्लेम किया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसेशन एंड रीजनिंग की बात हो रही है, सेशन एंड रीजनिंग की बात हो रही है। एट अ वेरी अर्ली एज, girls in the most culture across the world choose school as a toy and boys prefer play with the cars. ओके, तो ये बोल रहे हैं बहुत सारी जगह पे अर्ली एज में लड़कियां डोल से खेलती हैं और लड़के कार से खेलते हैं, करेक्ट आंसर है। ये हमारा एसेशन था, ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट इज कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय एंड गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पर्टिकुलर कल्चर।
कल्चर एस्पेक्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ था कि ये जो है ऐसा होता है ज़्यादातर मोस्ट अर्ली एज में, और फिर यहाँ पे अर्ली एज में क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा बॉयज़ को कार से खेलना पसंद होता है और लड़कियों को डॉल से खेलना पसंद। ये सही स्टेटमेंट थी। दूसरे में दिया हुआ था कि ये तो ऐसा होता है, इसके कारण है जो सोसाइटी में आस-पास इन्फॉर्मेशन बच्चे देखते हैं, उसी से वो सीखते हैं। तो इसमें हमारा बोथ आर राइट आंसर होगा। बोथ आर राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेन आंसर हमारा परफेक्टली फाइन है। हम सेकंड, तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 20, एज़ पर लेव वेगोट्स्की play a significant as per Lev Vygotsky has plays a significant role in development of conceptual abilities among the children। यहाँ पे peers होगा, peer collaboration, this will be a perfect answer। tangible rewards, isolation, extended curriculum। अब हम आ चुके हैं आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 पे। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की थ्योरी ऑफ इनर स्पीच, हम प्राइवेट स्पीच बोलते थे, इज अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद इमेजिनरी फ्रेंड। नहीं, इमेजिनरी फ्रेंड वाला तो कौन सा किया था उन्होंने। कोग्निटिव इमेच्योरिटी, डेवलपमेंटल डिले, नहीं, डेवलपमेंटल डिले का साइन भी नहीं होता। इज अ वे ऑफ चाइल्ड टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, यस। इज अ वे ऑफ चाइल्ड टू रेगुलेट, फोर्थ वाला हमारा परफेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू लेविगुड्स। अ 4 ईयर ओल्ड अपर्णा, यहाँ पे बात हो रही है 4 साल की कोई लड़की है अपर्णा, शी इज दैट button is alive because it helps her t-shirt tie shirt together according to Jean Piaget। Her thinking is characterized by, okay, तो ये लड़की है पढ़ना, ये बोल रही है, लड़की है पढ़ना, शी इज सेइंग दैट कि उसका जो बटन है उसकी शर्ट को बांध के रखता है तो उसमें लाइफ होगी, तो ऐसा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये कौन से टाइप की थिंकिंग, ये थिंकिंग है एनिमिस्टिकल थिंकिंग। एनिमिस्टिकल थिंकिंग में ऐसा लगता है कि जो भी हमारे पास आस-पास ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी हो सकता है, वो ट्री, ट्री इज़ लिटिल कंट्रोवर्शियल। अभी सपोज़ हम मान लेते हैं कप, कप, और इस केस में तो बटन था, बटन, पेन, एनीथिंग, जो भी हमारे आस-पास ऑब्जेक्ट हैं, इनके अंदर लाइफ़ होती है और वो वैसे ट्रीट करते हैं, तो इसको हम एनिमिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं बच्चे, ठीक है? और पढ़ना के केस में क्या हो रहा था, एनि बात हो रही थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चों का क्या टिपिकल कैरेक्टर स्केच होता है, ये एक हमारा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टर स्केच हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे इन्होंने। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। सुपीरियरिटी, सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शनल फैक्ट, नो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एडवांस सोशो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, नो, दिस विल बी नॉट द राइट आंसर। फ्रीक्वेंट रिपीटिव, ओके, ये थोड़ा सही है। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड रिकरिंग बिहेवियर, दिस इज द राइट आंसर। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते बच्चों को जब वो रिपीटेटिव एंड फ्रीक्वेंट बिहेवियर, अगर ये है तो ये तो हो ही नहीं सकता। 3 आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम आ 7 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा एक असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन। टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, टीचर शुड एक्सपोज देम डाइवर्स सिचुएशन विद डिफरेंट परस्पेक्टिव, करेक्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट असर्शन है। अब रीजनिंग देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। रीजन आर, then student learn and enrich their ability to critically to think critically and creatively as they engage in conversation across the differences। करेक्ट, दोनों सही हैं, तो हमारा इसमें होगा बोथ आर करेक्ट, इज द बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। अब हम आ चुके हैं आज के सेशन के
आ चुके हैं क्वेश्चन हमारे। प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड, लर्निंग का पहला गोल क्या होगा? ये कह रहे हैं मेमोराइजेशन, रट्टा लगाना बिल्कुल भी नहीं। रट्टा लगाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, रट्टा लगाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकम एक्सीलेंट इन रोट रिहर्सल, नो। कंपीटिंग विद अदर्स, बिल्कुल भी नहीं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। हम बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमारा 4 वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस चीज़ के। हमारा आंसर नंबर 4 परफेक्ट हो जाएगा। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। प्राइमरी गोल है एजुकेशन का रटना, मेमोराइजेशन, ये सब नहीं होता। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है जो अभी यूटेट का फॉर्म आया है, आलिया ने भी वो भर दिया है, आलिया भट्ट ने। और आलिया भट्ट उसको निकाल के सरकारी मास्टरनी बनने वाली है। आलिया भट्ट इस टाइप के क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व करेगी। टाइप के क्वेश्चंस को जो इतने ईजी होंगे, आपको इसको 5 सेकंड में करना पड़ेगा, तभी आप आलिया भट्ट को बीट कर पाओगे, नहीं तो आपकी एक सरकारी सीट गई हाथ से। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ दे कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ कॉन्सेप्ट इज प्रोसीड फ्रॉम। तो कह रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा अगर कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। अब यहाँ पे सिखाने के 4-5 क्यों हैं? रैशनल टू एम्पेरिकल, नो। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट टू जेनरिक, जेनरिक टू स्पेसिफिक, तो हमारा ये 1 दिया हुआ है, जेनरिक टू स्पेसिफिक, राइट। तो अगर बच्चे को हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे सपोज वो किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, राइट। किसी चीज़ के बारे में वो जानते हैं, सपोज बच्चों ने प्लांट को आसपास देखा है, अपने प्लांट को देखा है, प्लांट को देखा है अपने आसपास। तो अब हम उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कंसेप्ट को, राइट। इन्होंने प्लांट को देखा है, तो अगर हम जेनरिक टू स्पेसिफिक, जेनरिक टू स्पेसिफिक जाते हैं, बच्चे इजीली कवर अप कर पाते हैं, राइट। उससे कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, राइट। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लर्निंग स्टाइल में थोड़ी वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी को वैल्यू करनी चाहिए और रिफ्लेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी मानना चाहिए। शुड बी इग्नोर्ड, शुड बी इग्नोर्ड इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट तो फिर भी देख लेते हैं। शुड बी इग्नोर एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म इन लर्निंग स्टाइल, सबको एक जैसे पढ़ने के लिए फोर्स करना चाहिए, नो। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, ये तो बोली बात है। शुड बी सीन एज अ बैरियर, हिंडरेंस की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक बैरियर मानना चाहिए, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इस चीज़ का। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एंड डाइवर्सिटी, उसका जो हमारा आंसर है वो 1 होगा, राइट। 1 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सेशन के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। एक बारी फिर से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में। अगर आपको इस सेशन का कुछ भी, आपको इस सेशन का कोई भी चीज़ लाइक पसंद आया हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को मैं टीजी से डिनोट करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप, और वीके से टेलीग्राम चैनल, वैसे तो चैनल है, मैं ग्रुप बोल देता हूँ, आदत पड़ी हुई है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हमारा क्लास पीडीएफ प्लस आंसर की, ये दोनों अपलोड होती तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाता है, राइट, सेम डे। तो ये एडवांटेज है। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए ऑप्शनल, चाहें तो ज्वाइन करें, ना करें, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप तो आप सब कर ही सकते हैं। अदर देन आज के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, एमसीक्यू ये हैं जो पीवाईक्यू थे, राइट, जो पीवाईक्यू थे, एमसीक्यू करें जो पीवाईक्यू थे। या आपके आंसर की वगैरह आपको यहाँ पे हमारा जो क्लास पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ और आंसर की आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिली जाएगी। हमारा जो एफर्ट रहता है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने का है, राइट।
तो आप हमेशा फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें हमारी क्लासेस का फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है? टेलीग्राम पे बताना, कहाँ पे बताना है, मैसेज करना नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है कमेंट में बता दो आप। इफ़ यू नीड एनीथिंग, एनी हेल्प या कमेंट में बताओ, राइट? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू नीड मी टू चेंज समथिंग इन एक्सप्लेनेशन, अगर आप कुछ भी चाहते हो तो आप बता सकते हो। हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज सीरीज़ पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। टॉपिक वाइज सीरीज़ पे फीडबैक मिल सकता है। तो ये सब तो मैं आपको हर सेशन में एंड में बताता ही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी बताता हूँ। 30 क्वेश्चंस तो हमारे सेशन में कर रहे हैं। तो आज की वीडियो मिला के हमने टोटल 7 वीडियोज़ कर ली हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो 210 टोटल 210 क्वेश्चन अभी कवर कर चुके हैं, राइट? तो ये सीरीज़ तो हमारी चली रही है। साथ में हम और भी प्लानिंग कर रहे हैं कंटेंट लाने की, और एग्ज़ाम टाइम पे हम मैराथन क्लासेस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आपके एग्ज़ाम आएँगे तो 5-6 घंटे की मैराथन भी होगी। अगर आप इस वीडियो में आए हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट? अगर आप वीडियो में आए हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट स्टार्टिंग में वी डोंट वी हैव वी हैव ऑल कोर्स अवेलेबल, एवरीथिंग, एनी रिसोर्स इन दिस चैनल अवेलेबल फॉर फ्री, राइट? वी डोंट चार्ज एनीथिंग। जितना भी रिसोर्स है हमारा सारा फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर यहाँ तक आए हैं तो हम सब्सक्राइब करेंगे, और एंगेजमेंट के लिए आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इफ यू लाइक इट यू कैन लाइक इट, इफ यू लाइक इट हैव टू डू एनीथिंग, राइट? यू कैन डिसलाइक इट। सब्सक्राइब, लाइक ये सब तो आप करते ही रहेंगे, और फीडबैक देना बड़ा ज़रूरी है बच्चों, है ना? हम तो यहाँ पे ऐसे पढ़ाते ही रहेंगे, हम तो ऐसे पढ़ाते ही रहेंगे, राइट? तो अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।